मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के इतिहास में नौकरियों में इतना भयंकर नियम पहली बार आया और इस नियम को भी लागू करने वाला सबसे पहले है रेलवे। अब ये नियम क्या है जिससे सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। जब से ये न्यूज़ आर्टिकल हर बच्चे तक पहुंचा है, हर बच्चा परेशान है। उसने मुझे भी भेजा है बच्चों ने कि सर ये क्या निकाल दिया इन्होंने, क्या इससे बहुत परेशानी होगी। तो एक बार इस पूरे नियम को समझ लेते हैं कि इन्होंने ये क्या नया नियम निकाला है जिससे हर अभ्यर्थी, शायद ये अभी रेलवे में निकला है, शायद कल को ये और भी सभी भर्तियों में निकले, शायद एसएससी जीडी वगैरह, पुलिस वगैरह, या जितने भी और एग्जाम होते हैं, परंतु अभी औरों का नहीं पता। यहाँ रेलवे के लिए इन्होंने ये नियम निकाल दिया है। क्या है नियम, इस पूरी जानकारी को यहाँ पर पढ़ते हैं। रेलवे भर्ती के नियम सख्त, हर अभ्यर्थी को देना होगा स्वास्थ्य शपथ पत्र। अब ये स्वास्थ्य शपथ पत्र ये है क्या और इतना क्या इसमें भयंकर है कि मतलब हर बच्चा परेशान हो गया है जब से ये नियम आया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये कुछ बच्चों के लिए फायदेमंद भी रहेगा और कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक तकलीफ दे, मतलब कहीं ना कहीं परेशानी भरा रहेगा। रेलवे में नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए रेलवे बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया के नियम और सख्त कर दिए। सभी आगामी भर्तियों में मेडिकल टेस्ट से पहले स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी को शपथ पूर्वक देना अनिवार्य कर दिया है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या ही टफ है, अभी आगे पढ़ते हैं तब आप समझ पाओगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इनके मेडिकल बहुत नॉर्मल से होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मेडिकल नहीं होते कि जो लगेगा इंसान को यार कि बहुत ही टफ मेडिकल है। पर अब अगर आप इधर ही चले आओगे पुलिस वुलिस के मेडिकल में, वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, पर उससे भी ज़्यादा टफ अब यहाँ पर चीज़ें रहने वाली हैं। आगे क्या कहा गया है और ऐसी चीज़ें इन्होंने कह दी हैं जिसके बाद इंसान को ये लगेगा कभी भी उसकी जॉब भी जा सकती है, अगर जॉब लग भी गई तो, ऐसा तक इन्होंने यहाँ पर कह दिया है, देना अनिवार्य कर दिया। नया बीमारी या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने पर नियुक्ति रद्द करने और नौकरी मिलने के बाद भी सेवा समाप्त करने तक की चेतावनी दी है। आपको एक स्वास्थ्य पत्र देना होगा, उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद अगर नया बीमारी या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने पर नियुक्ति रद्द और नौकरी मिलने के बाद भी सेवा समाप्त करने तक की चेतावनी दी है। तो इस तरह से इन्होंने सारी बातें कह दी। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे चिकित्सा की नियमावली के तहत स्व घोषणा पत्र का नया प्रारूप लागू कर दिया है। यह व्यवस्था अब रेलवे की सभी आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में अनिवार्य होगी। रेलवे के अनुसार इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाना है। यानी कि जब आप आवेदन करोगे तब से ही आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन बीमारियों को देना होगा पूरी जानकारी। किस किस बीमारी का पूरी जानकारी देना होगा, इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूं जिससे आप भी इसे साफ साफ पढ़ पाए। इन बीमारियों को देना होगा पूरी जानकारी। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को यह बताना होगा कि क्या वे कभी हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, दमा, क्षय रोग, टीबी, मिर्गी, मानसिक रोग या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हैं। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि क्या उन्होंने लंबे समय तक किसी बीमारी का इलाज कराया है, कभी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, सिर में गंभीर चोट लगी है या आंखों की कोई सर्जरी करवाई है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और रक्त के आदान प्रदान को भी होगी जानकारी। अभ्यर्थियों को यह भी घोषित करना होगा कि क्या वे मधुमेह, डायबिटीज या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। इसके साथ ही रक्तदान या रक्त लेन देन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त का मादक पदार्थों के सेवन और पहले किसी संस्था में नौकरी से निष्कासन जैसी अन्य किसी जानकारियों की सूचना भी देनी अनिवार्य होगी। तो आप समझिए, आप एग्जाम तो तब दोगे, उससे पहले इतनी सारी चीज़ें अब जीवन में आपके पहले ही घट जाएंगी। यानी कि आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कतें होती हैं, पर ठीक है, इन द एंड वो चीज़ से सही हो रखे होते हैं उस समय पर और एग्ज़ाम देते हैं। मेडिकली उस समय एक नॉर्मल मेडिकल होता है जिसमें वो फिट पाए जाते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि आप फिट पाए गए, आपने एक स्वास्थ्य, आपने कहीं से भाई वो स्वास्थ्य शपथ पत्र बनवाया, दे दिया, क्योंकि वो तो उस टाइम के हिसाब से है। बट कल को कोई बीमारी आती है और डॉक्टर बताते हैं तो इनके पास लंबे टाइम से बीमारी है जो बीच में चाहे शायद सही हो गई होगी, तब भी आपको बीचों बीच जॉब से निकाला जा सकता है। जैसा ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं यही समझ आता है इस पूरे आर्टिकल से। और चीज़ें देखिए आगे,
दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पेंशन का भी देना होगा ब्यौरा। स्व घोषणा पत्र में उम्मीदवार को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसके किसी बीमारी के आधार पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र या पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं किया है। इसके साथ ही उसे यह घोषणा भी करनी होगी कि उसके द्वारा दी गई सभी जानकारियां पूरी तरह सही और सत्य हैं। क्योंकि मेडिकल तो देखिए आजकल हर कोई कहीं से भी बनो, मतलब ऐसा नहीं है मैं कोई वो लगा रहा हूँ, उंगली उठा रहा हूँ, बट जैसा आपने देखा इजीली जाइए कहीं पे भी मेडिकल तो बन जाते हैं, पर पूरा का पूरा प्रमाण देना पड़ेगा कि हाँ ये सही मेडिकल है। बीमारी छिपाई तो नौकरी पर पड़ेगा सीधा सर, जैसे कि सीधा सीधा कह दिया बीमारी छिपाई, भाई मेडिकल बनवा लिया जानकार से किसी से बनवाकर आपने आगे वहां पर दे दिया कि देखिए जी हम तो बिल्कुल पूरी तरह से फिट है, आपने बीमारी छुपा ली। पर अगर रेलवे बोर्ड के स्पष्ट दिशा की यदि कोई उम्मीदवार बीमारी या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है या गलत जानकारी देता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द की जा सकती है। यदि नियुक्ति के बाद ऐसी जानकारी सामने आती है तो संबंधित कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के साथ साथ नियमों के अनुसार उसके सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ भी रोके जा सकते हैं। यानी उसे नियुक्ति रोकी जा सकती है, अगर जॉब पर लग गया उसके बाद जॉब से भी हटाया जा सकता है। यानी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नियम, ऐसा तगड़ा जो शायद देखिए आप इतनी सारी उसमें देखोगे और भी भर्तियां हैं, चाहे आप पुलिस की देख लीजिए, एक मेडिकल उस समय होता है, कठिन मेडिकल जरूर होता है, पर उसमें जॉब लगने के बाद फिर उसके बाद कोई अगर दिक्कत आती है तो फिर जॉब से तो नहीं हटाया जाता। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का ये नियम है। अब ये देखते हैं और किन किन भर्तियों में ये नियम आगे लागू होगा, ये भी चीज़ देखनी होगी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी तैयारी कर सकते हैं राहुल देसाल मैथ्स माफिया चैनल पर जाकर, और उसके अलावा टॉप तक ऐप पर जाकर भी आप सभी बैचेस में जुड़ सकते हैं। अभी आप वहाँ पर जाओगे तो हमने एक डिस्काउंट कोड यूज़ कर रखा है, उस कोड का यूज़ करोगे आपको नीचे मिल जाएगा, जैसे ही आप नीचे कूपन कोड होगा उस पर क्लिक करना और आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप किसी बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। और उसके अलावा आप डेली जो ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन राहुल देसाल मैथ्स माफिया जो ये यूट्यूब चैनल है इस पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं रोज इसी टाइम 1:30 बजे, और आप कमेंट करके बताइए इस नियम को लेकर आप क्या सोचते हो। आप अपने दोस्तों से पूछो वीडियो शेयर करके कि वो क्या सोचते हैं कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है, एक बार कमेंट जरूर करें। वैसे देखिए एक पार्ट को देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि देखिए कोई भी काम चल रहा है तो वहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, पर कुछ कहीं कहीं ये चीज़ें गलत भी नज़र आएंगी। तो अब देखते हैं आपका क्या सोचना है, एक बार कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय भारत।